या फिर दुखन मान जी, राजेश गुप्ता, चाहे जो भी है, इस टाइप से जो भी है नाम उसको आइडिया होना चाहिए। तो वो एक नाम का बोर्ड और अपना रैंक लगा के रखेगा। स्पेस नहीं है तो मतलब बैक साइड में जो है A4 साइज पे भी लगा के रख दे। उसके बाद ऑफिस में जो है ड्रेस कोड का तो खैर पालन होना ही चाहिए। जब हम लोग एनी टाइम फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं तो भैया जीन्स वगैरह ऑफिस में जो है अलाउड नहीं रहेगा। तो ये सब बातें डिटेल लेटर के माध्यम से जानकारी दे दी गई है और उसको 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि 1 सप्ताह में ये सब चीजें सुधार दी जाएगी। इसके लिए एडीसी साहब स्थापना समाहर्ता को जो है विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद एक दिन पहले हमने फील्ड ऑफिशियल्स के साथ जितने हमारे सीईओ, बीडीओ, सीडीपीओ, मनरेगा और जो भी आप फील्ड में सोच सकते हैं उन सबको डीसी के माध्यम से ये निर्देश दिया जा चुका है। ये आप लोग जो है हम जो है मंगलवार तक एक भी ऑफिस इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन मंगलवार के बाद हम कोई भी ऑफिस जा सकते हैं और यदि हम जाएंगे तो इन सब बातों को निश्चित रूप से हम देखेंगे। इसके साथ साथ जब यहाँ आए हैं तो अभी तो बहुत लोगों से लोग साक्षात्कार मेरा नहीं हुआ है और आपका भी बहुत ज्यादा फीडबैक हमको नहीं मिला है, लेकिन एक मतलब बेसिक जो हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं म्यूटेशन वगैरह की शिकायतें बहुत ज्यादा है। थोड़ा और भी कुछ समस्याएं हैं, आंगनबाड़ी सप्लाई जो कि सामान्य हर एक जिले में होती है वो भी समस्याएं यहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग एक जो है धावा दल का गठन कर रहे हैं। धावा दल का गठन का लेटर लिखकर हम लोगों ने फील्ड वाले को ये स्पेसिफिकली जानकारी दे दिया है। धावा दल का गठन ये मतलब अर्लियर टाइम में आप सब लोग सीनियर लोग हैं 2011, 12 या 14, 15, 16 में ये काम मतलब बहुत होता था कि ये दिन गए जिला स्तर से गए और पूरा मतलब ब्लॉक का जांच किए। थोड़ा सा समय अब क्योंकि वो दौर में अलग था, थोड़ा मतलब व्हाट्सएप और ये सब नहीं था। आज थोड़ा सा जो है हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको और जो है हम लोग सुधारे। हम लोग का सिंपल ये होगा कि हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे यहाँ से एक साथ में, रात में ही मेरा जांच दल का फोल्डर रेडी हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हम लोग फील्ड में जाकर के फोल्डर उसको देंगे, फोल्डर एक फोल्डर रेडी होगा। और सपोज हम लोग जो है सपोज लौड़िया ब्लॉक जा रहे हैं तो लौड़िया में ग्राम पंचायतों की संख्या 14 या 15 या 16 है तो 14 पंचायत है तो 14 फोल्डर्स मतलब बन जाएंगे। हमारा जो जांच दल होगा वो बनेगा जीपी वाई, जितने ग्राम पंचायत है उतना जांच दल बन गया और जांच दल को दिया रहेगा कि ये डीलर का जांच करना है, उसके साथ फोल्डर में रहेगा उसी में रहेगा कि ये आंगनबाड़ी का जांच करना है। हम लोगों ने अभी रखा है कि हम लोग जिस भी ग्राम पंचायत में जांच कर जाएगा मिनिमम 2 डीलर, मतलब मिनिमम क्या मतलब वर्ड वो ठीक नहीं रहेगा, मतलब मिनिमम मतलब 2 डीलर का जांच करेंगे, 2 आंगनबाड़ी का जांच करेंगे, 2 विद्यालयों का जांच करेंगे, मनरेगा के 2 स्कीमों का जांच करेंगे, नलजल के 2 स्कीमों का जांच करेंगे, गली नली के स्कीमों का जांच करेंगे और इसके साथ ही साथ उसको एक जो है फीडबैक का फॉर्म दिया जाएगा। ये जो फीडबैक फॉर्म जो होगा जो भी जांच कर जाते हैं तो आप लोग को भी इस बात का होगा आइडिया कि लोग आ जाते हैं कि मेरे यहाँ ये दिक्कत है, मेरा राशन नहीं मिल रहा है या फिर हमारा जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, इसमें मतलब बीच वितरण में ये घोटाला है। तो ऐसा नहीं है कि जांच कर जाए तो कहने नहीं हम नहीं आए हैं ये काम नहीं रखेंगे, उनको वहीं पे जाएगा और उसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेगा, वहीं पे शिकायत भी लिखवा देगा। तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि फीडबैक ग्रास रूट में रियलिटी में क्या रिक्वायरमेंट और पता चला कि है बिजली बिल का ही सब समस्या उठा लिया ग्राम पंचायत। तो ये बिजली बिल वाले को बुला करके जो है बताना पड़ेगा कि तुम स्पेशल सुधार कैंप लगा। तो ये जानकर 8:30 बजे यहाँ से निकलेगा, 9:30 बजे जो है वो जाएगा मतलब ब्लॉक मुख्यालय में। ब्लॉक मुख्यालय में वहीं पे फोल्डर मिल जाएगा, 16 फोल्डर 16 दल और 9:45 में रवाना हो जाएगी। वहां से लौट के आ जाएंगे 2 से 2:15 बजे के आसपास में और उसी दिन उसके हाफ एन आवर जो है उनको जो है रिलैक्स करने का समय दिया जाएगा और वही ब्लॉक में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के साथ में वही पर रिव्यू होगा और वहीं पर एक जांच मतलब बताएगा कि ग्राम पंचायत नंबर 1 100 में 2 डीलर अल्लाह का बहुत शिकायत इसका अच्छा, वही फैसला ले लिया जाएगा कि इसको रद्द करना है कि नहीं।
आंगनबाड़ी गया, आंगनबाड़ी मतलब बंद है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वही फैसला हो जाए, वही मनरेगा का दिक्कत है, वही फैसला है, तो मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। और इसके लिए मॉनिटरिंग का गोपनीय से अलग एक दल भी रहेगा जो कि इस चीज को मॉनिटर करेगा कि वहां जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ। तो मोटामोटी यदि 2:30 बजे या फिर उस आसपास में यदि रिव्यू स्टार्ट करेंगे तो 5:30 तक रिव्यू जाएगा, फिर हम लोग लौट के आ जाएंगे। आप लोग चूंकि फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए थे हमसे, तो एक जगह रोहतास में हम रात्रि विश्राम शिविर लगाते थे। तो अभी चूंकि उसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायतों में जाते हैं और फिर वहां पे रात्रि विश्राम करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, डिटेल से लोग आते हैं और एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। चूंकि अभी जो है इलेक्शन का समय है और इलेक्शन और उसमें वहां के जो है सारे लोग आ जाते हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, तो इलेक्शन के टाइम में यदि हम अभी उसको स्टार्ट करते हैं तो फिर जो है अगस्त से रोकना पड़ जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि यदि हम जो है इलेक्शन के बाद यदि समय रहेगा तो फिर हम लोग रात्रि विश्राम भी इलेक्शन के बाद शुरू करेंगे, तो कि वो जो है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का सवाल ना, वरना पता चला कि मेरे रात्रि विश्राम शिविर में माननीय मतलब विधायक ही आ गए या फिर कोई उम्मीदवार ही आ गए, तो पता ये चलेगा कि हम लोग का एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मंच है वो फिर राजनीतिक मंच के रूप में भी यूज होने की संभावना। इसीलिए रात्रि विश्राम को हम अभी स्टार्ट न करके जो है दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पर हम लोग ध्यान दें तो लोगों का जो सरकार के साथ एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी यात्रा हुई थी उसमें बहुत सी घोषणाएं यहाँ की हुई थी। समूची घोषणाओं की संख्या 10 है, 10 घोषणाओं पे काम हो रहा है। एक बार इसका अलग से मेरा रिव्यू लगवा लीजिए 10 घोषणाओं पे, उसका क्या वर्तमान स्थिति है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास अभियान भी चल रहा है, शिविर लगाए जा रहे हैं। अभी जो हम आए थे तो शुरुआत में कहीं से हमको जानकारी मिला कि कोई भी समन्वय का इश्यू हम लोग के पास लंबित नहीं रहेगा। आप लोग को भी आइडिया होगा कि बहुत से जो है अनुकंपा के मैटर हम लोग के पास लंबित रहते हैं। कोई जो है लिमिट संवर्ग का आदमी या फिर जो है होमगार्ड का आदमी या दफादार, चौकीदार, आपूर्ति में बेचारे डीलर, उनका भी अनुकंपा का मैटर सालों साल लंबित रहता है। अभी हम उसका रिव्यू नहीं कर पाए, लेकिन जनरली ऐसा जो है मतलब बाकी चीजों में समस्या रही है। तो इसके लिए हम लोग एक नया स्टार्ट करेंगे। हर महीने के 5th को, हर महीने का 5th को हम लोगों ने डेट डिसाइड कर दिया है कि हर एक महीने के 5th को जो है निश्चित रूप से अनुकंपा समिति की बैठक होगी। और यदि 5th को कोई सार्वजनिक अवकाश है, रविवार है, तो फिर वो 6th को होगा। लेकिन हर महीने की बैठक होगी और उसमें जितने भी मैटर लंबित है सबको देखा जाएगा। जो निष्पादन होगा, नहीं होगा तो फिर अगले 5th को होगा। तो यदि इसको थोड़ा सा हम लोग मेथोडिकली कर लें तो विदिन 6 मंथ जो अनुकंपा की बहालियों में भी शिकायतें सुनते आए हैं तो वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगा। और विदिन 6 मंथ में लक्ष्य की जितना भी लंबित है, चूंकि फर्स्ट बैठक होगा तो इससे बहुत मामूली सी चीजें रहती है। मेरा एक्सपीरियंस पास कर रहा है कि जैसे आपका अनुकंपा समिति का बैठक हुआ तो उसमें आपत्ति क्या लिखेगा कि इनका जो आचरण प्रमाण पत्र है वो 6 मंथ पुराना है, 6 मंथ अर्लियर का होना चाहिए। और पता चला कि 6 मंथ से अनुकंपा समिति की बैठकें नहीं, ये चीज हम देखे हुए हैं। तो मतलब ऐसा मैटर हम जब टोटाल टीम में हम एक लाइन लिखते थे कि इनका स्वीकृत किया जाता है और ज्वाइनिंग के पास जब ये ज्वाइनिंग देने जाएंगे तो अपना आचरण सर्टिफिकेट नया वाला लगा करके बात खत्म। तो यदि सकारात्मक एटीट्यूड रहा जाए तो ये सब फायदा आसानी से जो है निकल जाएगी। तो उसके लिए अनुकंपा समिति का बैठक का डेट हर महीने का डिसाइड कर दिया गया है हम लोग के लिए। एक और चीज जो मतलब हम लोग की उतना ज्यादा ध्यान में नहीं रहता है वो है डिपार्टमेंटल एक्शन। ये जो विभागीय कार्रवाइयां होती है, पता चला यदि कोई गलती किया तुरंत डीएम साहब सस्पेंड कर दिए और सस्पेंड हो गया, उसके बाद 7 साल 8 साल 10 साल से डिपार्टमेंटल एक्शन हो ही नहीं रहा है। जबकि बिहार सरकारी सेवा नियमावली और जो सिविल सर्विसेज सर्विस मैटर का वो स्पष्ट बोलता है कि लघु दंड यदि आपको देना है तो कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। डीएम
अपने पास फाइल मंगवा करके ऋण दंड या फिर कुछ कुछ सजाए लघु दंड का है, तो उसमें डिपार्टमेंटल जो है वो पूरा जो आपका संचालन पदाधिकारी का स्थापन होता है, ये सब चीजें नहीं करती है। लेकिन तब भी इतना ज्यादा डिपार्टमेंटल कार्रवाई यहाँ पे लंबित रहता है और उसके रीजन से एसीपी का लाभ, एमएससीपी का लाभ, ये सब लाभ उसको नहीं मिल पाता है। तो हम लोग अनुकंपा समिति के साथ साथ डिपार्टमेंटल कार्रवाई का भी बैठक का डेट फिक्स कर रहे हैं कि जितनी डिपार्टमेंटल कार्रवाई, कोई सही में दोषी है, रियल में फ्रॉड किया है, तो उसको सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अननेसेसरी का हरास भी नहीं होना चाहिए, तो उसका भी सबका बैठक हम लोग एक साथ रखेंगे। बाकी जो है लैंड एक्विजिशन का काम हो रहा है, राजस्व का तो कल मंत्री जी के द्वारा रिव्यू हुआ ही है, उसमें स्थिति इधर कुछ तो सुधार हुआ है, हम उसको डिटेल से देखेंगे। बाकी आप लोग जो है अखबार मीडिया के लोग हैं, बहुत बार आप लोग का फोन आता होगा।